प्रेसिडेंट हमारे जम्मू के फॉर्मर मिनिस्टर जनाब बाबू रामपाल जी, हमारे बड़े सीनियर साथी साबका एमएलए जनाब काजी जलालुद्दीन साहब, हमारे प्रोविंस के सेक्रेटरी जनाब बशीर अहमद साहब, शेख बशीर साहब, जनाब विजय लोचन जी, मैडम हमारी सबका सूबाई सदर नमनवे मैडम लक्ष्मी दत्ता जी, मेरे छोटे भाई और अभी हाल ही में नामजद हुए यूथ के जम्मू के सदर तजेंद्र पाल जी, राका जी, हमारे बड़े रोहे लगा है जैसे मैडम ने कहा, और यहाँ पे जितने भी यूथ से और बाकी हमारे नेतागण हैं, इमरान काजी साहब और जितने भी आज यहाँ पे नामजद हुए हैं पार्टी के जुमा यूथ विंग के, मैं तजेंद्र पाल जी आपको और आपकी पूरी टीम को दिल की गमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके आने से एक नई एनर्जी, एक नई ताकत, एक नया जुनून, एक नया जोश आएगा जो इस जमात को इसकी फर्दरेंस में, इसके बढ़ने में, इसकी एक्सपेंशन में और मजीद जोश और ताकत डालेगा। मैं पार्टी लीडरशिप का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने, क्योंकि मैं सब नौजवानों को जानता हूं, जब मेरी सियासत की शुरुआत हुई थी तो मैंने भी इसी तरह से आखिरी उस रो में बैठ के अपनी सियासत की शुरुआत की। और जैसे गुप्ता साहब ने फरमाया कि जिस दिन से मैं सियासत में मैंने पहला कदम रखा, उसके बाद आज तक मेरे कदम आगे बढ़ने से रुके नहीं, और वो मेरा हर कदम इस जुनून के साथ आगे बढ़ता था कि सबसे पहले मुझे पार्टी को मजबूत करना है और उसके बाद मुझे अपने लोगों की खिदमत करनी है। मैं आपको छोटी सी बात करके अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सीनियर साथियों ने बड़े विस्तार से बात की। एक तो आप सब नौजवानों को, जैसे गुप्ता साहब ने कहा, कोई डाउट नहीं है कि नौजवान जो है वो रीढ़ की हड्डी है, आप भी इस कौम का मुस्तकबिल हो। आप लोगों के कंधों पे आने वाले वक्त में न सिर्फ इस जमात की जिम्मेदारी होगी बल्कि इस कौम को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ये एहसास अपने दिलों में पैदा करें कि आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन लोगों को आज यहाँ पे नॉमिनेट किया गया, ये मत सोचिए कि आप यहाँ आए, आपके गलों में हाथ डाले गए, फोटो उठा के कल मीडिया में आया तो बात खत्म हुई। आपकी जिंदगी की जद्दोजहद की, आपकी जिंदगी में नई जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का बोझ आपके कंधों पे आ गया। न सिर्फ आपने उस जिम्मेदारी को समझना है, बल्कि अपनी ताकत से, अपनी ईमानदारी से, अपने जोश से, अपने जज्बे से आपने बाकी लोगों तक भी इस जमात को बढ़ाने के लिए, इसकी फर्दरेंस के लिए जोड़ना है, ताकि एक जमात एक बहुत बड़ी ताकत जो है भी इससे भी ज्यादा ताकत बने। एजाज जान साहब का जिक्र करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी होगा। मेरा भाई है, दोस्त है, मेरा कुलीग है, 10 साल तक सूबाई सदर रहा, बहुत मेहनत से काम किया, और मैं ये समझता हूं कि आज जो एक नई टीम आई है, ये भी उस मिशन को आगे लेके उसी जोश और जज्बे के साथ चलेगी। एक आखिरी बात जो आपको कहूंगा कि एक तो पार्टी लीडरशिप के साथ वफादारी बहुत जरूरी है, तंजीम के साथ वफादारी बहुत जरूरी है, और फिर अपने लोगों के साथ उनके बीच में बने रहना बहुत जरूरी है। ये जिंदगी जो सियासत की अब आपकी शुरू हुई है,
ये घड़ी की मानंद है। जैसे घड़ी की सुइयां चलती है, नीचे से चल के बिल्कुल ऊपर टॉप पोजीशन पे जाती है, इसी तरह से आप लोग भी। मुझे खुशी इस बात की, और मैं क़यादत का, फारूक साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, सूबाई सदर साहब का और उनकी टीम का मैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने कोई फेवरेटिज्म न करते हुए उन लोगों को चुना जो जमीनी सतह पे जुड़े रहे और मेहनत करते रहे। ये बहुत बड़ी बात है, और ये आप लोगों में भी एक उम्मीद का वो एक चिराग जलाती है कि जो इस पार्टी में आके मेहनत करेगा वो स्वाभाविक तौर पे ऊपर आएगा। और ये इस बात को दर्शाता है, आज तजिंदर पाल सिंह का यहाँ पे सूबाई सदर होना इस बात की अक्कासी करता है कि पार्टी कभी भी मेहनती अपने कार्यकर्ता को, ईमानदार कार्यकर्ता को, लॉयल कार्यकर्ता को कभी भी नहीं छोड़ती। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं हूं। मैंने मेहनत की, 18 साल संघर्ष किया। जब सियासत में आया तो बाल काले थे आपकी तरह, आपकी उम्र में था, लेकिन उस दिन से शुरू किया पार्टी की मजबूती के साथ, दिन रात एक करके। और देखिए पार्टी का, आपकी वफादारी, आपकी मेहनत का सिला कभी भी नजरअंदाज नहीं होता। ये इलेक्शन, मैंने 2008 का इलेक्शन लड़ा, मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैंने न तो पार्टी में उसकी बढ़ोतरी में ना कोई कमी पैदा की और न लोगों के साथ राब्ता छोड़ा। मैं 2014 में इलेक्शन लड़ा, मैं फिर नहीं जीता, लेकिन मैं बराबर चलता रहा, पार्टी की मजबूती में भी काम करता रहा, एक सिपाही की हैसियत से, और लोगों के बीच में बना रहा। और जब 2024 के इलेक्शन का जब बिगुल बजा, जब मैंडेट की बारी आई, पूरी रियासत में अलायंस हुआ, 90 में से 84 सीटों पर अलायंस हुआ। और मैं अपनी लीडरशिप का, मैं सारी जिंदगी उनका एहसान भुला नहीं सकूंगा। और मैंने एलान फारूक साहब को कहा कि मेरी अगर 7 नस्लें भी इस पार्टी के लिए कुर्बानी के लिए मांग होगी, मैं कभी गुरेज नहीं करूंगा। मेरी 7 नस्लें गुरेज। जब मेरे मैंडेट की बारी आई, एक तरफ कांग्रेस का पीसीसी का चीफ था और दूसरी तरफ मैं अदना से एक पार्टी का सिपाही, लेकिन मेरी पार्टी की क़यादत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, मेरे सूबाई सदर और मेरे साथी डटे रहे मेरे साथ। और हालत यहां पहुंची कि एक तरफ कांग्रेस की आला कमान का प्रेशर था कि बानेहाल की सीट छोड़ दीजिए, लेकिन दूसरी तरफ मुझ जैसे एक अद्दा सिपाही के पीछे मेरी पार्टी का भरोसा था, साथ था। और हालत ये पहुंची, गुप्ता साहब गवाह है इस बात के, हालत ये पहुंची कि मेरी पार्टी क़यादत ने कहा कि बानेहाल की सीट के लिए अगर हमको अलायंस पूरा तोड़ना पड़ेगा हम तोड़ देंगे, लेकिन बानेहाल की सीट हम छोड़ेंगे। ये है पार्टी के लिए वफादारी और मेहनत का नतीजा और सिला। पार्टी कभी नहीं छोड़ती। और मुझे भी अल्लाह की मेहरबानी से जब मेरी पार्टी ने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया, मेरे लोगों ने मेरा साथ दिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। 14,000 वोट से पीसीसी के चीफ को हराया। इसलिए ये बात मुझे कहना नहीं थी, क्योंकि आपको देख के मुझे अपना भी बचपन जवानी याद है। इसलिए आपको इसको आप अपने पल्ले बांध लीजिए कि ना तो मेहनत कभी जाया होगी और ना आपकी ईमानदारी जाया होगी, ना पार्टी की नजर से कभी आप ओझल हो जाओगे अगर आप सिंसियरिटी से काम करोगे। तकलीफें बहुत है, परेशानियां बहुत है। बीजेपी वालों ने जो एक दोगला रियासत हुआ करती थी, इस रियासत को जिसे मुल्क का ताज कहा जाता था, बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर इस ताज को चीर फाड़ कर दिया और डोगरों की रियासत आज बेबसी और लाचारी के हालत में है। और इन्होंने इस रियासत को उस कगार पे पहुंचा दिया कि ये ताज इस मुल्क का कहलाने वाली रियासत जो है छोटी 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील होकर रह गई। आज हमको पॉलिटिकली डिसएम्पावर करने की साजिश रचाई गई 7 सालों में,
हमको सोशली इकोनॉमिकली डिसएम्पावर करने की साजिश रचाई गई 7 साल में। हमको एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश की गई इन 8-10 सालों में। लेकिन मैं मुबारक देना चाहता हूं आप सबको कि आप खड़े हो, जज्बे के साथ खड़े हो। ये बीजेपी के लोग आज भी कोई कसर नहीं छोड़ते हमें एक दूसरे से लड़वाने के लिए। असेंबली का 9 तारीख का वाक़ा, नारेबाजी इन्होंने शुरू की और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे खिलाफ। मैंने कल अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप असेंबली का रिकॉर्ड निकालिए और देखिए नारे कोई शुरुआत करने वाले कौन है। ये अपनी नाकामी छुपाने की बात है। हमारा ध्यान दूसरी तरफ लेके जाते हैं जज्बाती बातें करके। इसलिए जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है वो उन जज्बाती उन हथकंडों को नकारने का और ठुकराने का है। और दूसरा, रियासत की स्टेटहुड के लिए आपने घर घर जाके ये पैगाम पहुंचाना है कि डोगरों की वो जो शान है उसको बहाल करना है। डोगरों की जो रियासत, जो उस वक्त जब इस मुल्क का जब बंटवारा हुआ उस वक्त से भी पहले डोगरों की रियासत आन बान और शान थी, आज उसकी ग्लोरी को वापस लाने की जरूरत है। उसके लिए आप लोगों ने काम करना है। मैं आखिर में जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का उनको मुबारकबाद पेश करूंगा कि जिस तरह से वो 5 महीनों में जो हुकूमत चला रहे हैं, इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी, सब तकलीफों के बावजूद भी, इस वक्त हम सबको उनके पीछे खड़ा होना है, उनका साथ देना है, फारूक साहब का हाथ मजबूत करना है, इस झंडे को और मजबूत करना है ताकि आने वाले वक्त में एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ किए गए जो वादे हैं, अवाम के साथ जो हमने वादे किए हैं, उनको हम पूरी तरह से अपनाएं। मैं गुप्ता साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया नौजवानों के रूबरू होने का। और तजेंद्र जी, आपको और आपकी टीम को एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक अदा करें कि आपके आने से एक नया जोश आए, नया जज्बा आए और ये दिन दुगनी और रात चुगनी ये पार्टी जो है ये तरक्की करे। बहुत बहुत शुक्रिया।